बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर और मगरिब की फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन से अज़कार करने चाहिए, स्पेशली फजर और मगरिब के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करूँगा। जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पढ़ेंगे एक दफ़ा अल्लाहु अकबर, 3 दफ़ा पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। उसके बाद एक दफ़ा आपने फजर की नमाज के बाद लाजमी पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अगर आपको ये दुआएं याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद तो आप इनको याद कर लें। उसके बाद आपने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। उसके बाद 10 दफ़ा आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद एक दफ़ा आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। उसके बाद आप 3 दफ़ा सूरत इखलास, 3 दफ़ा सूरत फलक और 3 दफ़ा सूरत नास पढ़ेंगे। और उसके बाद 33 टाइम आप सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और 33 टाइम आप अल्लाहु अकबर और 34 टाइम भी आप अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। ये स्पेशली फजर और मगरिब की नमाज के बाद ये अज़कार इस तरतीब से आप करेंगे। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो 3 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा 10 दफ़ा है। अच्छा, इसके अलावा आप बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं उसमें एक एक दफ़ा भी कर सकते हैं ये सारे अज़कार। और इसके अलावा किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह आप ये सारे अज़कार कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि कौन सी दुआ एक दफ़ा, कौन सी 3 दफ़ा, कौन सी 10 दफ़ा, वो उसी क्वांटिटी से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद से आप शुरू हो जाएंगे। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। जो दुआएं नहीं याद आप उनको याद करें, दूसरों को भी याद करवाएं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।